बयान में आज अवसर इसलिए दे दिया जा रहे थे, वे अपनी वचन प्रेरितों का काम से आज शुरू करके कुछ बातें बताने जा रहे थे। आज इस समय पर या हम आपस में डिस्कस करते वक्त बोला कोई हाथ उठाएगा, आपने देखा नहीं होगा, और इसलिए मैंने अपनी बाइबल को नीचे रखते हुए आप लोगों से पूछ लेती। आज प्रिय भाई, आज सुन लिया, आज नीचे उतरा, जैसे उतरा था जैसे यीशु ने आज जक्कई को देखा है, आज वो भी ऊपर रहा। जक्कई आज जल्द उतरा जा, आज तुम्हारे घर में रहना आवश्यकता है। आज इसी मुताबिक आज ये वचन हर घर में रहेगा। ये हर घर के लिए एक वाणी है। आज यीशु आपके घर में रहना चाहते हैं। आपके घर के हर आवश्यकता आमीन वो जानता। यीशु जक्कई से मारने के बाद जक्कई के घर गया, जक्कई से क्या बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। मैं विश्वास करता हूँ आज के कॉटेज मीटिंग में कई परिवारों में परमेश्वर का उद्धार आ चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बोलते हो कि आप बोलना तो कुछ बोले, उद्धार आए ना आए आप ध्यान रखना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर आज पौलुस और सीलास को प्रेरितों का काम से हुआ। शुरुआत में परमेश्वर के नाम से कष्ट सहा हुआ कुछ लोगों को बताना चाहते थे, उसके लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर भी हम बताना चाहता हूँ कष्ट भी सहा था, लेकिन कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे कोई व्यक्ति के नाम बता सकते हैं? योना पास्टर। हाँ जी, आप बताओ। बाइबल के अंदर नया नियम का कलीसिया में पहले मृत्यु किसके हुआ था? स्टेफानोस। पूजा कुछ बोलने जा रही है। आशा जी यही बताया था, स्टेफानोस की मृत्यु हुई थी पहले शरीर। अच्छा, आपको हाल कलीसिया के शुरुआत में सभी लोग क्या करते थे, जो कुछ बेच बाच के सेवकों का सामने को रखा जाते थे। पहली कलीसिया के उसमें पहले मृत्यु किसके हुआ था? अनन्यास और सफीरा का। अनन्या और सफीरा। आमीन। क्यों हुआ था? कि उसने झूठ बोला था। वो बुला रहा है। 50वें मजहब में सुबह से देखकर शाम तक परमेश्वर बुला रहे। आमीन। क्या मतलब मोहम्मद सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। पृथ्वी के लोगों को बुलाया। पृथ्वी जब अंधेरा छाया हुआ समय पर मानव
के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज उसने मानव आदि के उद्धार के लिए स्वयं अपने जीवन को दिया है। हाल इसलिए शोटों में बयाने हम जानते हैं। वो जीवन देने के बाद नए कलीसिया को करा की उसमें हालेलुया सभी एक समान प्रेम किया। सब कुछ हम सबके ही है। आमीन। समझकर सभी अपने अपने सब बेचकर परमेश्वर का चार दासों के चरणों पर लाया। ध्यान से सुनना। उस वक्त यहाँ पर हम एक आदमी क्यों जानते हैं, अनन्यास और अफीरा, ये भी परमेश्वर के लिए देना चाहते थे। उसने कुछ उठाकर अलग होगा, वो भी धन्यवाद चढ़ाते होंगे, आज वो भी समर्पित किया होगा। लेकिन ये परमेश्वर के सामने आया। आज लॉर्ड परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करने लगा। आज ये कैसे बात किया? हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? आज परमेश्वर ने साबित किया हुआ पहले कलीसिया के अंदर पहले पास्टर आज मनुष्य को जांचने का वरदान पाया हुआ था। पत्रोस ने उसके अंदर शैतान कार्य करने करके देखे। एकदम उसने पूछ रहा हूं, ए भाई तुम पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? मैं उसका विषय में नहीं चाहता। नया नियम के कलीसिया में प्रभु फिर भी हमें क्षमा करते जा रहे। हम झूठ भी बोलते हैं, पाप भी करते हैं। शुरुआत के वो आत्मा का दर्शन आज पास्टरों में नहीं है। आज विश्वासियों को उसके अनुसार डर भी नहीं है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं तुरंत वो बेवहाम मर गया। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। वही आत्मा आज फिर से काम करना शुरू हो गया। वही आत्मा सारे सबके ऊपर उंडेलने जा रहा है। अंतिम दिनों में मैं सब पर मेरी आत्मा को उंडेल दूंगा। मैंने प्रेरितों को दे दिया तो ये सबको दे रहा है। आज परमेश्वर मनुष्यों को बुला रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बुला रहा। आ जाओ, उस समय बहुत ही निकट हो चुका है। मैं हाल तुम्हारे लिए आकर हालेलुया कष्ट सह लिया, निंदा सह लिया। उन्हें पहले जो झूठ बोला था ये थे बाटिये में, आमीन, मैंने नहीं किया, सांप ने किया।
आज ये आदम तूने भी कहा, मैंने ना किया, संग रहने के लिए दिया हुआ जीवन साथी ने किया। आज वो झूठ भी मिटाने के लिए यीशु आया। वहां से जितने भी हो, आज भी वो यीशु जाते सारे पापों का भाग धोकर हमें शुद्ध करना चाहते हैं। पौलुस और सीलास आराधना करते वक्त हम देखते हैं वहां पर अपने आप को गिड़गिड़ाते हुए उनके चरणों पर आए हुआ। आज सरदारों को क्या कहा, आज उनको ले जाकर उनका क्या किया था, घावों को धोए, गाँवों को धोया। मेरे हृदय के अंदर हुआ हुआ एक बात हुई है, तैयार हुआ, एकदम पानी में नहीं उतारा, उनके गाँवों को साल ने धोया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी आवाज सुनने वालों, बपतिस्मे के लिए तैयार बैठे हुए लोगों और बपतिस्मा दिया हुआ लोगों, आज यीशु तुम्हारे गांव धोना चाहते हैं। हालेलुया, तुम्हारी अवस्था उस वक्त ने पत्रोस से कह दी, आज यीशु आपसे और मुझसे करे, हालेलुया, आज मैं तुम्हारे गांव धोना चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी क्या कहते हैं उसी मुताबिक, तुम्हारे पाप कितने भी यहोवा कहता है, आमीन, यहोवा कहते हैं, हालेलुया, तुम्हारे पाप जितने भी लाल रंग को मैं धोकर शुद्ध करेंगी। आज मेरी आवाज सुनने वालों, पाप के साथ हालेलुया, पाप का मजदूरी मृत्यु, कलीसिया में पहुंच गया, मृत्यु पाया, लेकिन अपने गांव हाल आत्मा का सामने रखा हुआ एक पवित्र व्यक्ति हम देखते हैं। हालेलुया, वो है पौलुस। पौलुस के सामने अपने गांव एक करके बताने लगा। पौलुस ने जाके आज धोया, किस प्रकार धोया, ये प्रभु आज इस व्यक्ति ने ऐसे किया, ये मान रहा, मैं उन्हें शादी दे प्रभु, आज झूठ बोला, वो मान लिया, उन्हें धो दिया। हालेलुया, इस प्रकार के फिर क्या कर दिया, हाथ धोने के बाद हालेलुया उसको हमें दाव धोने के बाद रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। आज ही रात को प्रभु किस कुछ हृदयों को देख रहा है। आज तुम्हारे विषय मेरे उपस्थिति में तुम बोलने के लिए तैयार है, तो आज तुम्हारी कमी मेरे पास बताने के लिए तैयार हो, तो बपतिस्मा लेना चाहते ना, लेकिन आज तुम्हारी दाग धो दी। दाग धो के आज उन्हें बपतिस्मा उस रात को दिया। जो पूरे विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देना है, वो लोग पूरे तौर से परमेश्वर की आश्चर्य कर्म देखा है। आज इन दिनों में आप और मैं भी
आश्चर्य कर्मों को देख रहा है, लेकिन हम दाग धोने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हर एक परिवार के सदस्यों, आप आदरणीय परिश्रोण आराधना आदि में आते वक्त अनन्यास सपीरा के मुताबिक कोई भी चीज को छुपा कर नहीं आए, ना आए, क्योंकि पवित्र आदरणीय पवित्र आत्मा यदि कोई आपके जीवन में आराधना में ना लगने वाला कोई बात है तो उसको हालेलुया छोड़ दे। कैसे छोड़े? आप इलाकों में आराधनालय में जाते वक्त प्रेज़ द लॉर्ड, आप बेट लेकर जाते वक्त कोई भी कमी किसी के साथ मेल मिलाप के लिए बाकी है तो परमेश्वर का भय मानते तो बेट को वहां छोड़ आज वापस आकर मेल मिलाप करके वापस आकर में चढ़ाए आज, ताकि स्वर्ग प्रसन्न होगा। आज हम परिवार के एक एक सदस्य हैं, ये जाने हम आराधने में जाते, हर मीटिंग में जाते, हर प्रार्थना में प्रार्थना करते, जो कुछ देना सब कुछ देते, लेकिन तुम्हारे गांव अभी तक आज धोया भी नहीं। आज वचन में लिखा है ना गांव धोया मदद किया है। आज में आदरणीय वही कार्य करे, हमारे गांवों में मदम पट्टी करे। जीवन का वजन तुम्हें चंगा करेगा, जीवित वजन तुम्हें शांति देगा, जीवित वजन तुम्हें जीवन देगा। आज सचमुच में पूरे मन से आराधना आज रात से भरी हुई एक बच्ची यीशु की आवाज में नीचे उतर के आया, यीशु उनसे कहा आबेद मैं आज तुम्हारे घर में रहना आवश्यक था। उनको हाल दे उसने बड़े खुशी के साथ रह गया और उधर जाके उसने अपने कमियों को बताने लगा। हालेलुया, मैं सब कुछ वापस करूंगा, सब कुछ वापस करूंगा। उस वक्त यीशु आज प्रसन्न होकर थोड़ी देर पहले भी लोगों को चुमकी देने वाला पापी मनुष्य में गिना गया थे, यीशु जब प्रसन्न हुआ उनके गाँव धोना। उस वक्त परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उतार आ गया। मेरी आवाज सुनने वाले मेरे प्रियो, आपका परिवार में आज भी अशांति है क्या? आज भी आज प्रतिकूल अवस्थों में है क्या? परमेश्वर तुम्हें सुनो, आप ही आशीष देना जा रहे। कितने लोग यीशु के सामने अनन्यास और सपीरा के मुताबिक नहीं, आज मेरे इतने इतने मैं सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया, आज के बाद मैं तेरी संतान ऋण कर लूंगा। रणवंशीय करे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि लेने वाला व्यक्ति आशीष पाया तो आज हम अपनी बात प्रभु यीशु से कहें, हालेलुया। हमारे गांव को तुलाए, आज हमारे परिवार में शांति आ जाए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यीशु, आज हमें शांति देना चाहते। कौन यीशु के चरणों में आने के लिए चाहते? वो ढूंढ रहा है, वो बुला रहा है। कैसे बुलाए? आमीन, आमीन। सचमुच में यदि कोई परमेश्वर का खोजी है करके वो ढूंढ रहा है, उनके ओर देखने वाला कभी लज्जित नहीं हुआ। आज एक लज्जित परिवार और काना नगर शादी में यीशु को और उनके चेलों को, आज उनके मां मरियम को भी बुलाया, लेकिन वहां पर मां यीशु से कहने लगा कि हम पर दाग की रस खत्म हो गया। यीशु ने कहा एक शब्द, आमीन, क्या है? आज ये स्त्री आपके और मेरे बीच में क्या है? उसका मतलब आज स्वर्ग मेरे द्वारा आने जा रहे, लेकिन मरिया उसने निराशित नहीं हुआ। तुम बताऊं, उसने स्वर्गीय आवाज सुना था। क्या सुना है? एक मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा तुझ पर उत्पन्न होंगे और वो सारे मानव जाति को उद्धार करने के उद्धारकर्ता के तौर पर होंगे। सारे